पिछले 48 घंटे में ईरानी पोर्ट तक नहीं पहुंचा कोई भी जहाज और अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस लौटाया। और अमेरिका की नाकेबंदी पर ईरान का बड़ा दावा सामने है। ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी, ये ईरान ने कहा है। भड़काऊ कदम सीजफायर तोड़ सकते हैं, ईरान का बयान, जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे। ताजा तैयारी को लेकर एक वीडियो सामने आया है और ये मोसाद ने ईरान की ताजा तैयारी को लेकर जारी किया है। सीजफायर के दौरान ईरान में पुनर्निर्माण तेजी से हुआ और महीनों नहीं कुछ हफ्तों में पुनर्निर्माण पूरा हुआ। 10 अप्रैल की ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और ईरान ने होमीन के पास मिसाइल अड्डे से मलबा हटाना शुरू भी कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बावजूद पहाड़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी। तेहरान आपातकालीन केंद्र का दौरा किया उन्होंने। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने किया सवाल, किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला किया गया। वहीं सबसे बड़ी खबर यह कि नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने है। आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को धमकी दी है, नाकेबंदी नहीं हटी तो करारा जवाब देंगे, फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप कर देंगे। यानी अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के साथ साथ किस तरीके से अगली स्ट्रैटेजी के तहत भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए बड़ी चोट पहुंचाने की यह तैयारी और नाकेबंदी को अब्दुल्लाही ने सीज फायर का उल्लंघन भी बताया है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल, उससे पहले देखिए नाकेबंदी वर्सेस नाकेबंदी क्यों, क्योंकि ट्रंप को ईरान की यह धमकी, खबर है क्या? नाकेबंदी को आईआरजीसी ने सीज फायर का उल्लंघन बताया और आईआरजीसी ने समुद्री व्यापार बंद करने की धमकी दे दी है। बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है ईरान। फारस और ओमान की खाड़ी में भी नाकेबंदी संभव है। अब बाब अल मंदेब जहां लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला ये वो रूट है। बाब अल मंदेब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हुती का इस पर कंट्रोल है और हुती के जरिए बाब अल मंदेब की नाकेबंदी संभव भी है। बात फारस की खाड़ी की इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के जरिए फारस की खाड़ी को आंशिक बंद करना संभव है और नेवल माइंस के जरिए जहाजों को निशाना भी बनाया जा सकता है। एक दो जहाज भी क्षतिग्रस्त हुए तो पूरा रूट बंद हो सकता है। ओमान की खाड़ी जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और ईरान हॉर्मूज में गतिविधि बढ़ाता है तो डर भी पैदा होगा, जहाज खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही डर जाएंगे। अभिषेक सर, ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि ये समझाइए, जहां अमेरिका की स्ट्रैटेजी तो ओमान की खाड़ी को देखते हुए ये थी कि किसी तरह से चीन तिलमिला जाए और चीन ईरान के ऊपर दबाव बनाए, लेकिन यहां तो देखिए शक्ति आधारित शांति को लेकर दोनों की तरफ से किए जा रहे दावे किसी लेवल पर बातचीत को लेकर, या आपको लगता है कि एक म्यूचुअल डील को लेकर सहमति बना पाएंगे? देखिए, जब पहली बार वार्ता में इस्लामाबाद टॉक में ये गए तो वहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात करते करते बात अटक गई हॉर्मुज स्ट्रेट पे और ईरान ने एक अपना ट्रम्प कार्ड चला जिसमें वो उसके पास हॉर्मुज स्ट्रेट भी था। अब अमेरिका को ये लगा कि ये तो हम फंस गए क्योंकि हमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे बात करनी थी और हम ग्लोबली हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक है उस पर हम प्रेशर में आ रहे हैं। तो इस बार वो अगली वार्ता पर जाने से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पे ब्लॉकेट बनाया और अब देख सकते हैं कि पिछले 2-4 दिनों में ईरान अब बात करने को ज्यादा तैयार हो रहा है। ईरान ज्यादा छटपटाहट है। जो आईआरजीसी के कमांडर का बयान आ रहा है या ईरानियन ईरान है, लेकिन बयान और दावे तो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान जो पहले एक स्थिर होकर के जो युद्ध के पॉइंट्स बना रखे थे यूएई, सऊदी अरब, कतर में, अब ईरान को ये लग रहा है कि नहीं, आप जो ईरान की तरफ से धमकी आ रही है लगातार कि आप ये हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी लंबे समय तक चली तो युद्ध होगा। इस बार जो वार्ता होगी अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को दोनों पक्ष कहेंगे कि हम भी हट रहे हैं, आप भी हटिए। वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे एक अमेरिका के पास भी एक अपना अपर हैंड आया। दूसरी बात जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ईरान में एक बड़ी अच्छी कहावत चल रही है आजकल, कैमल ड्रीम्स ऑफ कैरेट, वो क्या उसको सॉरी, तो जो कैमल ड्रीम्स ऑफ कॉर्न सीड जो है वो एक प्रोवर्ब है जो ईरान में खामनेई हमेशा ट्रंप के लिए यूज करते थे। वो उनका ये कहना है कि ये इनके ऐसे ऐसे ड्रीम्स हैं, ऐसे ऐसी डिजायर्स हैं जो कभी ईरान पूरा नहीं करेगा। लेकिन
जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो एक बड़ा हर्डल है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट हर्डल नहीं होगा। अगली वार्ता में देखिएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे दोनों के पास अपने अपने पत्ते हैं और दोनों अपने अपने पत्ते सॉल्व करेंगे। हॉर्मुज हो या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो, ये अमेरिका की बातचीत के लिस्ट की शर्तें हैं। हम इजराइल को भूल रहे हैं क्योंकि उसके अपने हित अलग हैं, और जब तक वो टेबल पर नहीं आता है, क्या ये शांति लंबे समय तक चल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।